2 महीने पहले रेडिट पर एक एनोनिमस पोस्ट वायरल हुआ। कोई नाम नहीं, कोई फिल्म का नाम नहीं, बस एक कहानी। एक स्ट्रगलर एक्टर ने लिखा था 2008-9 की एक याद जो उसे आज भी साफ याद है। एक यंग फिल्म मेकर, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म और एक ऐसा वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। कुछ ही घंटों में बॉलीवुड फैंस उस कहानी को डिकोड करने लगे। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल ये नहीं है कि उस पोस्ट में क्या लिखा था। सबसे दिलचस्प सवाल ये है, लाखों लोग उसे सच मानने के लिए इतने तैयार क्यों थे। सबसे पहले एक जरूरी बात, जिस कहानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कभी नहीं हुई। ये एक एनोनिमस रेडिट पोस्ट था और इसमें किए गए क्लेम्स की किसी भी इन्वॉल्व पर्सन ने पुष्टि नहीं की। फिर भी पोस्ट के मुताबिक 2008-9 में मुंबई में एक यंग असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस इंस्टिंक्ट। वो इंस्टिंक्ट जो लोगों को कहने पर मजबूर कर दे, इसमें कुछ बात है, ये बहुत आगे जाएगा। वो एक जाने माने फिल्म मेकर के साथ एक ओल्ड दिल्ली बेस्ड प्रोजेक्ट पर जुड़ा हुआ था। पोस्ट के अनुसार डायरेक्टर ने उससे एक वादा किया, जब कभी दिल से कोई कहानी लिखो मेरे पास लाना, तुम डायरेक्ट करना, मैं प्रोड्यूस करूंगा। एक न्यू कमर के लिए इतना भरोसा सब कुछ होता है। असिस्टेंट ने उसे सीरियसली लिया। वो गया, लिखा, खुद को उसमें झोंक दिया और जो लेकर आया वो एक ब्रिलियंट स्पोर्ट्स ड्रामा थी। बस यही कहानी थी पोस्ट की। लेकिन इंटरनेट यही नहीं रुका। रेडिट यूजर्स ने क्लूज जोड़ने शुरू किए। 2008-9 ओल्ड दिल्ली का प्रोजेक्ट, एक फिल्म मेकर जिसकी पिछली फिल्म कॉलेज स्टूडेंट्स और एक ए लिस्ट स्टार के साथ मैसिव हिट रही थी, और बाद में आई एक स्पोर्ट्स बायोपिक, और धीरे धीरे लोगों ने अपने कंक्लूजन्स निकालने शुरू कर दिए। और फिर एक रेडिट यूजर ने वो लिख दिया जो सब सोच रहे थे। मैं बता सकता हूँ कि ये बात आदित्य धर के बारे में है और डायरेक्टर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, रंग दे बसंती वाले, और वो स्पोर्ट्स ड्रामा है भाग मिल्खा भाग। बस एक कमेंट और पूरा इंटरनेट फट गया। आदित्य धर, जिनकी हाल ही में आई धुरंधर ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये थियोरी इतनी फैली कि कुछ दिनों में डीएनए इंडिया ने इसे कवर किया, लेकिन साथ में एक बड़ी डिस्क्लेमर के साथ। ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ना कोई प्रूफ, सिर्फ एक वायरल पोस्ट और इंटरनेट की डिटेक्टिव गेम। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पब्लिक एविडेंस नहीं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। फिर भी कहानी बढ़ती चली गई और फिर इस थ्योरी को और हवा मिल गई। 2019 में एक स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन इवेंट में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद आदित्य धर ने खुद अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए कहा था, 2013 में मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, फिर 2016 में अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई। बट मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100-100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। उन्होंने ना फिल्म का नाम लिया, ना किसी डायरेक्टर का, ना किसी राइटर का, सिर्फ अपनी ही कहानी अपने ही शब्दों में। लेकिन रेडिट और इंटरनेट के लिए ये काफ़ी था। 2013 का साल, एक चोरी हुई स्क्रिप्ट, ये सीधा उसी एनोनिमस पोस्ट से जुड़ गया। लोगों ने मान लिया कि ये वही कहानी है। पर सच ये है, आदित्य धर ने भी कभी भाग मिल्खा भाग का नाम नहीं लिया। जो जोड़ बनाया गया वो इंटरनेट ने खुद बनाया। दूसरी तरफ एक मेमोयर में ये भी जिक्र मिलता है कि आदित्य धर ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा को मिल्खा सिंह पर फिल्म बनाने का सुझाव दिया था और उन्हें मिल्खा सिंह की बायोग्राफी भी गिफ्ट की थी। अब यहाँ एक डिफरेंस है, एक आइडिया देना और पूरा स्क्रीन प्ले लिखना, दो बिल्कुल अलग बातें हैं। लेकिन पब्लिक के पास इन दोनों के बीच की सच्चाई का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन शायद असली कहानी स्क्रिप्ट की नहीं है, असली कहानी ऑडियंस की है। सोचिए, जब कोई फिल्म मेकर बाद में बहुत सफल हो जाता है तो लोग उसके लिए एक ओरिजिन स्टोरी ढूंढने लगते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें स्ट्रगल हो, एक टूटा हुआ वादा हो और आखिर में विक्ट्री हो। और ये रेडिट थ्योरी उस टेम्पलेट में परफेक्टली फिट बैठती थी। चाहे वो सच हो, आधा सच हो या पूरी तरह गलत हो, लोग उसे बिलीव करना चाहते थे, क्योंकि एक चुप रहने वाला लड़का जो सालों बाद सबसे आगे निकल जाए, यही तो हर कोई देखना चाहता है। हमें नहीं पता कि उस एनोनिमस पोस्ट में कितना सच था और आदित्य धर की चोरी हुई स्क्रिप्ट किस फिल्म की थी, ये भी आज तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, उस थ्योरी ने लोगों को एक सवाल पूछने पर मजबूर किया। बॉलीवुड में क्रेडिट किसे मिलता है, वादे कितने पक्के होते हैं और इतिहास किसे याद रखता है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कहानी पर्दे पे नहीं होती, पर्दे के पीछे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप सिनेमा को बियॉन्ड एंटरटेनमेंट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में सिनेमा के एक नए किस्से के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।